हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ओन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन हो रही है, बंद हो रही है। अब देखिए जितनी भी फर्म्स होती हैं उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक उनके पास कुछ एसेट्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। जब फर्म क्लोज डाउन होती है तो जो भी उनके पास एसेट्स होते हैं वो अपने घर तो ले नहीं जाएंगे, वो सारे एसेट्स क्या करते हैं मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। क्योंकि जब आपकी फर्म क्लोज डाउन होते हैं तो आपके फर्म की वैल्यू भी क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो जो भी पैसे आपको रिसीव होते हैं उस पर आप एसेट्स को मार्केट में सेल आउट कर देंगे और आपके ऊपर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, आपके ऊपर कोई लोन है या किसी भी फॉर्म की लाइबिलिटी है, उस एसेट के पैसे से आप उस लाइबिलिटी को क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। और लास्ट में कभी कभी कुछ पैसे बच जाते हैं या कुछ पैसे आपके ऊपर क्या होते हैं, लॉस के फॉर्म में हो जाता है, तो आपको अपने पास से भी उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना होगा। तो ये सारा प्रोसीजर होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे इसके लिए देखिए आपको 4 लेजर्स को प्रिपेयर करना होगा। पहला होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा होता है यहाँ पे बैंक या कैश अकाउंट। यहाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आपका काफी हद तक मिलता जुलता है रिवोल्यूशन अकाउंट से। बस रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रिपेयर करते हैं और यहाँ इस चैप्टर में आपको उसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। डिफरेंस क्या होता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होता है, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंसेस आते हैं, वैल्यू बढ़ रही है या वैल्यू कम हो रही है, आप सिर्फ उसके डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज की ओरिजिनल वैल्यू है आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और साथ में जो भी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है या किसी भी लाइबिलिटी को आप पे ऑफ कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लॉसेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे जिस भी लाइबिलिटी को आप पे ऑफ कर रहे हैं या आपके पास से पैसे अगर जा रहे हैं तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे फर्म के पास अगर कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, पैसे कैसे आएंगे, किसी भी एसेट को बेच के पैसा आ रहा है या किसी आउटसाइडर के पास कुछ पैसे थे वो आपको वापस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, आपकी क्रेडिट से। तो अब यहाँ पे आज आपको मैं बताऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, क्या इसका बेसिक फंडा होता है, क्या ट्रिक्स होती हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो आपका गलत नहीं होगा। और यहाँ पे इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है उसकी बैलेंस शीट से, एडजस्टमेंट से कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसका फॉर्मेट में आपको जो बेसिक फंडा बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको प्लीज अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। इसमें एक आपकी होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट में सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन होगी और एक जो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट को देखना है। जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग क्या करते थे कि आप बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी एडजस्टमेंट में अगर ये लिखा है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसके डिफरेंस को आप इसमें रिकॉर्ड करते थे, और किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। मगर रियलाइजेशन अकाउंट में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट की यहाँ पे लाइबिलिटी है और जितने भी आपको यहाँ पे पहले एसेट्स गिवन है, बिना कोई एडजस्टमेंट देखे आपको क्या करना है, इस लाइबिलिटीज को जस्ट अपोजिट साइड पहले तो राइट में रिकॉर्ड करना है और जितने भी एसेट्स की वैल्यूज हैं वो सब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए यहाँ पे लाइबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है आपको क्रेडिटर्स और इसकी वैल्यू गिवन है 10,000, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे, आप सीधे इस क्रेडिटर्स को इसके अपोजिट साइड यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे 10,000। एसेट्स में मान लीजिए वैल्यू गिवन है आपको स्टॉक 5,000, तो आप क्या करेंगे, यहां डेबिट में टू स्टॉक करके 5,000 पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो जितने भी एसेट्स हैं वो सब यहां पे रिकॉर्ड होंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब यहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे। बस कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज आप रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट जब बनाएंगे आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वो एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं जिस एसेट को बेच के पैसा आने वाला है और जिस लाइबिलिटी को एक्चुअली में आपको पे ऑफ करना है। कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐसे भी होते हैं जो फर्म के खुद के होते हैं,
जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट लिखी है, इसको प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। पहला टर्म है पार्टनर्स कैपिटल। जो बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स कैपिटल गिवन है वो कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, वो तो पार्टनर की खुद की लायबिलिटी है। उसे आप यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उस लायबिलिटी को आपको पे ऑफ नहीं करना है, वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। जो कैश बैलेंस आपको गिवन होगा बैलेंस शीट में, वो देखिए कोई थर्ड पार्टी एसेट नहीं है, उसको आप मार्केट में बेचेंगे नहीं, वो तो पार्टनरशिप फर्म का खुद का कैश बैलेंस है, इसलिए ये सब आप यहां पे रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपको गिवन हो, मिस्टर लोन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लायबिलिटी विद लोन गिवन होगा, मिसेज लोन गिवन होगा, या जो आपका पार्टनर है जैसे ए बी राम मोहन, उसका लोन गिवन होगा। तो देखिए जो आपका पार्टनर का लोन है वो कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं, वो क्या करना है, पार्टनर को खुद पे ऑफ करना है, तो वो आप यहां पे रिकॉर्ड ना करके आप सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। और जब क्वेश्चन में आपको लोन गिवन होगा या मिसेज लोन गिवन होगा या किसी ऐसे पार्टनर का लोन गिवन है जो यहां पे क्वेश्चन में पार्टनर नहीं, जैसे मान लीजिए आपके 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और आपको बैलेंस शीट में लोन गिवन है डी का, तो वो आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि डी आपका पार्टनर नहीं है, तो उसके लोन को आपको पे ऑफ करना है। तो ये प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा कि मिस्टर लोन या पार्टनर लोन यहां पे नहीं आएगा, मिसेज लोन या उस पार्टनर का लोन जो आपका यहां पे पार्टनर नहीं है, जैसे आपका डी पार्टनर नहीं है और डी का लोन क्वेश्चन में गिवन है, तो उसे आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपको उसको पे ऑफ करना है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड लास्ट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा 1-2 टर्म्स और हैं मगर वो कंडीशन बेस्ड है, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो वो आपको जब मैं आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कब उसे आप बांटेंगे और कब उसे आप नहीं बांटेंगे। तो ये छोटी सी लिस्ट आप यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए। और अब मैं आपको जो फॉर्मेट में और डिटेल्स बताने वाला हूँ उसको भी कॉपीज में नोट डाउन करते चलिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिलेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने। तो आपका पहला काम क्या है, जितने भी लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे, जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे, एक्सेप्ट ये टर्म्स। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट पे जाना है। अब देखिए मान लीजिए यहां मैंने स्टॉक लिखा है 5000 का और आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि स्टॉक को आप 4000 में बेच रहे, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप स्टॉक पहले यहां लिखेंगे मगर जब उसे बेचेंगे और फर्म के पास पैसा आएगा तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अभी आपको मैंने बताया था डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, मतलब पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो जब पैसा आएगा तो यहां रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो आपके लिए इनकम होगी। तो आप यहां रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश से या बैंक से रिकॉर्ड करेंगे, या कभी कभी लिखा होता है कि कोई पार्टनर उसे मार्केट में बेच रहा है या पार्टनर खुद उसे ले रहा है और फर्म को पैसे दे रहा है। तो यहां पे कैश बैंक तो डिपेंड करता है कि आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में क्या गिवन है, कैश गिवन है तो बाय कैश करके, बैंक गिवन है तो बैंक करके, और अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि कोई पार्टनर उसे बेच के फर्म को पैसे दे रहा है तो उस पार्टनर का नाम आएगा। 4000 में उसे बेच रहे हैं तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 4000 की, ब्रैकेट में अपने लिए लिख लीजिएगा स्टॉक, यहां पे याद रखिएगा डिफरेंस कभी नहीं आएगा, 4000 में बेच रहे हैं 4000 रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर ये लिखा होता है कि 5000 का स्टॉक है और उसे आप 10% डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो कहीं भी रफ में 5000 का 10% कैलकुलेट करिए, इसमें से 10% माइनस करिए और जो वैल्यू आएगी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखिएगा वहां पे सिर्फ आप डिफरेंसेस रिकॉर्ड करते थे कि 5000 का एसेट है और आप 4000 में बेच रहे हैं तो उस केस में आप सिर्फ 1000 रुपए रिकॉर्ड करते हैं, मगर रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आप यहां पे रिकॉर्ड करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। 4000 आपको मिल रहे हैं तो 4000 रिकॉर्ड करेंगे, 1000 रुपए कम रिसीव हो रहा है तो 1000 रुपए माइनस करने के बाद जो रिसीव हो रहा है आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा कभी भी आपका डिफरेंस नहीं आएगा, जो एक्चुअल वैल्यू आपको मिल रही है या जो एक्चुअल आप लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी डिस्काउंट है माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहां देखिए क्रेडिटर्स आपके 10,000 के हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिटर्स को आप 10% डिस्काउंट पे ऑफ कर रहे हैं, कोई भी नाम नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो सेम कंडीशन डेबिट में आप कैश या बैंक रिकॉर्ड करेंगे, यहां लिख दीजिए क्रेडिटर्स। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो देखिए 10,000 के क्रेडिटर्स हैं और उसको आप 10% डिस्काउंट में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं,
तो पहले 10,000 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे, 1,000 रुपये होता है, तो 10,000 में से उस 1,000 को आप माइनस कर देंगे और जो 9,000 आएगा आप उसको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखिएगा यहां पे कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, जैसे आप रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड करते थे, यहां जो एक्चुअल वैल्यू आप पे कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे और जो एक्चुअल वैल्यू आप रियलाइज करें एसेट को बेच के आप सिर्फ उसे यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। सेम इसी तरीके से और भी कोई एसेट है जिसको आप बेच रहे हैं वो यहां पे रिकॉर्ड करते चलिए। अगर कोई पार्टनर रियलाइज कर रहा है, मान लीजिए राम एक पार्टनर, वो किसी एसेट को बेच के पैसे फर्म को दे रहा है, तो यहां पे कैश और बैंक नहीं आएगा, यहां पे आप लिखेंगे राम कैपिटल, जो भी एसेट है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए और वैल्यू को आप बाहर लिख देंगे। कोई भी लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो यहां पार्टनर के नाम से आप रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां पे कैश बैंक आएगा या पार्टनर का नाम आता है। यहां पे उस एसेट को डायरेक्टली आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, वो एसेट तो नहीं आ रहा है ना, तो या तो कैश आएगा या तो बैंक के नाम से आएगा या पार्टनर के नाम से। और डेबिट में भी कोई लाइबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है, आप सीधे देखिए एसेट में क्या दिया है, कैश दिया है, तो टू कैश करके ब्रैकेट में उस लाइबिलिटी का नाम और यहां वैल्यू रिकॉर्ड कर दीजिए। यहां भी सेम उसी कॉन्सेप्ट में आप रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में क्या करना है, जब पूरा आपका रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा आप दोनों साइड की टोटलिंग करेंगे जैसे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में करते थे। राइट साइड की टोटलिंग मान लेते हैं 50,000 आ रही है और डेबिट साइड की टोटलिंग मान लेते हैं 40,000 है, तो जो ज्यादा होता है उसे आप दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां भी 50,000 और यहां भी कितना होगा 50,000, मगर एक्चुअली में डेबिट में सिर्फ 40,000 आ रहा है, तो जो डिफरेंस है 10,000 का उसे आप यहां रिकॉर्ड करिए और डेबिट में आप रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और जो भी पार्टनर्स हैं ए बी राम मोहन, उसे आप क्या करेंगे 10,000 रुपए ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, सेम वैसे ही जैसे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में करते थे। और यहां जब राइट में बैलेंसिंग फिगर आती है तो इसे आप रिकॉर्ड करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए बी, जो भी डिफरेंस आएगा उसे आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशन से मिलता जुलता है और थोड़ा आपका अलग है, मगर जो आपको मैंने बताया प्लीज उस कॉन्सेप्ट को ट्रिक को कॉपीज में नोट डाउन करिए। ये जो मैंने टर्म्स बताए जो यहां पे रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं उसे आप सेपरेटली रिकॉर्ड करिए, याद भी कर सकते हैं कि ये टर्म्स कभी भी आपके इस लेजर में रिकॉर्ड नहीं होंगे। सिंपल आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, कोई एडजस्टमेंट ना देखिए, जितनी लाइबिलिटीज हैं यहां पे, जितने एसेट्स हैं यहां पे, इन जो टर्म्स हैं इनको छोड़ के फिर कोई भी एसेट को आप बेच रहे हैं उसको जस्ट अपोजिट रिकॉर्ड करिए, कैश से आएगा बैंक से आएगा या पार्टनर्स के नाम से आएगा। ये वहां पे अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है कि स्टॉक बेच रहे हैं, तो यहां पे देखिए अगर कैश गिवन है क्वेश्चन में तो बाय कैश करके, उसका रीजन है कि लास्ट में आपको या तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। तो यहां पे अगर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट लास्ट में बनेगा, बैंक आ रहा है तो बैंक अकाउंट बनेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपको यहां पे एसेट में क्या मेंशन है। अगर कैश मेंशन है तो कैश का लेजर बनेगा, बैंक मेंशन है तो बैंक का लेजर बनेगा, और उसी से आप इन एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। ब्रैकेट में लिखिए उस एसेट का नाम, और जितने का भी आप उसे बेच रहे हैं, जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे। कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी डिस्काउंट नहीं आता, उस सबको हटा के रफ में एक्चुअल वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे। और सेम उसी तरीके से कोई भी लायबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हैं उसको आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट में दोनों साइड की टोटलिंग करिए, जिस साइड बैलेंस कम होता है, डेबिट में कम है तो प्रॉफिट के नाम से ट्रांसफर होगा और क्रेडिट में कम है तो लॉस के नाम से। ये लास्ट वाला स्टेप सेम वैसे ही है जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में था। अब एक चीज और याद रखिएगा, कुछ ऐसे आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे जो बैलेंस शीट में नहीं गिवन होंगे। जैसे आप रियलाइजेशन एक्सपेंस पे ऑफ कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा, मगर बैलेंस शीट में ना तो लायबिलिटी में ना तो एसेट में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से कुछ भी मेंशन होगा। तो अगर कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो बैलेंस शीट में नहीं गिवन है तो आप ये देखिए कि आप उसे पे कर रहे हैं या वहां से पैसा आ रहा है। अगर आप पे कर रहे हैं तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे बैंक या कैश के नाम से, और अगर कोई ऐसा एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था बैलेंस शीट में और उसको बेच के पैसा आ रहा है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, आपका क्रेडिट में। तो ये भी कुछ चीजें लिख लीजिएगा कि बहुत सारे एसेट्स या लायबिलिटीज होते हैं जो आपकी बैलेंस शीट में ना गिवन होकर एडजस्टमेंट में गिवन होगा, तो उसको पैसा जा रहा है यहां भी रिकॉर्ड होगा और उससे पैसा आ रहा है तो यहां पे रिकॉर्ड होगा।
अब यहां पे देखिए जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, जब तक एडजस्टमेंट में ये मेंशन नहीं होगा कि उसे आप बेच रहे हैं, तब तक कोई राइट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये लास्ट जो पॉइंट आपको बता रहा हूं इसको बहुत अच्छे से कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। यहां पे आपको स्टॉक गिवन है, प्लांट गिवन है और मशीनरी, 3 एसेट गिवन है। एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में आपको गिवन है कि स्टॉक को आप बेच रहे हैं, आप लिख देंगे, आप प्लांट को बेच रहे हैं, आप लिख देंगे, मगर मशीन के लिए आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो वो यहां तो रिकॉर्ड होगा मगर उसे आप यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसका देखिए रीजन है कि राइट साइड तभी आप रिकॉर्ड करेंगे जब एसेट को बेच के फर्म के पास पैसे आ रहे हैं। तो कोई भी एसेट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसे आप यहां तो रिकॉर्ड करेंगे, मगर वो राइट साइड तभी रिकॉर्ड होगा जब उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट। मगर जो लायबिलिटी यहां पे आपको गिवन होती है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है कि उस लायबिलिटी को आप पे ऑफ कर रहे हैं, तब भी आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। मगर ऐसी सारी लायबिलिटीज नहीं होती हैं, सिर्फ 4 लायबिलिटी होती है। इन चारों के नाम प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले होता है, अगर आपको क्वेश्चन में मिसेज लोन या लोन गिवन होगा, किसी भी पार्टनर की वाइफ है मिसेज लोन के फॉर्म में, या कोई भी लोन है आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसे आपने राइट में रिकॉर्ड किया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो भी आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपको उस लोन को पे ऑफ करना है। दूसरा टर्म होता है, अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स गिवन है, जैसे यहां पे 10,000 है और कोई भी एडजस्टमेंट ना गिवन होता कि क्रेडिटर्स को आप पे ऑफ कर रहे हैं, तो भी आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिसको आपको पे ऑफ करना ही करना है। जो भी एसेट से पैसे बेच के आ रहे हैं उससे आपको इन 4 लायबिलिटीज को हर पार्टनर को पे ऑफ करना होता है। पहला होता है मिसेज लोन, यहां पे रिकॉर्ड होगा और डेबिट में आप उसे पे ऑफ भी करेंगे अगर कुछ नहीं मेंशन है। क्रेडिटर्स आप यहां लिखेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो भी आपको क्रेडिटर्स को सेम वैल्यू पे 10,000 को डेबिट में आपको पे ऑफ करना होगा। बिल्स पेबल अगर क्वेश्चन में गिवन है तो पहले तो यहां पे आएगा क्योंकि लायबिलिटी है, और फिर उसे डेबिट में टू कैश या बैंक करके आप रिकॉर्ड करेंगे। और चौथा टर्म होता है आपका प्रोविडेंट फंड, तो पहले उसे यहां लिखेंगे फिर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो आपको 4 टर्म्स मैंने लायबिलिटीज रिलेटेड बताएं, इसको प्लीज कॉपीज में लिख लीजिएगा। बहुत सारे बुक में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि इन लायबिलिटीज रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो भी आप देखेंगे कि वो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। तब उस टाइम पे आप सोचेंगे कैसे आ रहा है, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। तो ये लास्ट वाला जो स्टेप बताया इसको प्लीज कॉपीज में लिख लीजिए कि एसेट्स यहाँ पे सारे आएंगे, मगर एडजस्टमेंट अगर गिवन है तभी उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये 4 ऐसी लायबिलिटी होती है जिसे आप पहले क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो इन्हें डेबिट में रिकॉर्ड करना है, सिर्फ ये 4 लायबिलिटी। इसके अलावा कोई और लायबिलिटी यहाँ पे गिवन होगी तो उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब तक मेंशन नहीं कि उसको आपको पे करना है तब तक वो डेबिट में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इन टर्म्स को, ट्रिक्स को, फंडे को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, ये सारा चार्ट कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके बाद अपनी बुक के आप क्वेश्चंस देखिए, तो आपको ये फंडे से बहुत हेल्प होगा उन क्वेश्चन को करने में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुछ अच्छे उसमें एडजस्टमेंट होंगे जिससे आपको रिलेशन अकाउंट बनाना मैं सिखाऊंगा और वो आपको हेल्प करेगा अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू।